नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और इसके पहले कि आज का हम एमसीक्यू स्टार्ट करें पंचायती राज का, आप सबके सामने मैं कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूं। और बिल्कुल आप सभी को मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आज महावीर जयंती है और उसके बाद 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है और उसके 2 दिन बाद अंबेडकर जयंती है। तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आप सबके लिए लाया गया है ये विशेष ऑफ़र, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक चलेगा। हमारे यहाँ संचालित एडीओ, एडीआई, पुलिस, एसआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, सीजीपीएससी और व्यापम जितने भी कोर्स चल रहे हैं, बिल्कुल आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, 20% का छूट। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 14 अप्रैल को आपका अंबेडकर जयंती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लगातार ज्वाइन कर सकते हैं। 14 अक्टूबर के बारे में मैं यदि विशेष बात करूं, सॉरी 14 अक्टूबर बोल दिया जी, 14 अप्रैल, ठीक है, सॉरी वो अक्टूबर हो गया था मेरे से। 14 अप्रैल के बारे में यदि मैं बात करूं तो लगातार हम अभी आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका ग्राम सभा। और ग्राम सभा में मैंने लगातार कहा है आपका जो 6 बैठक होता है, सॉरी बाई मिस्टेक शायद मैंने अक्टूबर बोल दिया रहा होगा, उसके लिए बाई मिस्टेक सॉरी। ये आपका 14 अप्रैल है। ठीक है, जो मैं कहना चाहता था कि ग्राम सभा का आपका जो 6 बैठक होता है और जिसका निर्धारण हमने किया है, एक बैठक होता है आपका 23 जनवरी, जिस दिन आपका सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। उसके बाद आपका 14 अप्रैल, जिस दिन अंबेडकर जी की जयंती होती है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे आपका, तो हम जाते हैं 20 अगस्त, जिस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर बैठक होता है। उसके बाद आपके 2 अक्टूबर में होता है और जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर होता है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का पंचायती राज से रिलेटेड है। और बिल्कुल इसी उपलक्ष्य में 10 से 20 अप्रैल के बीच आपको क्या मिलने वाला है, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने एमसीक्यू की ओर, जिसका आप सब कर रहे हैं इंतज़ार। चलिए, पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है? क्या पूछा है प्रश्न में आपसे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज में मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है पूर्व सभा, ऑप्शन बी दिया है आपको ग्राम सभा, ऑप्शन सी दिया है आपका आदिवासी परिषद, ऑप्शन डी दिया है आपका जनपद पंचायत। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र के बारे में यदि बात करता है, पंचायती राज तंत्र की मूल इकाई क्या है करके, तो याद रखना है क्या है आपका ग्राम सभा। क्या है आपका ग्राम सभा। ठीक है, याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाता है तो ग्राम सभा के बारे में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना है यदि सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बात करता है तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए हम धारा कौन कौन सा पढ़ते हैं जी, तो याद रखना है धारा 6 एवं 7, स्पेशली ग्राम सभा के लिए, जिसमें धारा 6 कहता है आपका ग्राम सभा का सम्मेलन, धारा 7 कहता है ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। वहीं आपके अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की यदि बात करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 129 क, 129 ख और 129 ग, ये हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? देखो, अगर ग्राम सभा आपका नहीं दिया है, केवल पंचायतों के मध्य यदि पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई और पूरा पंचायत ही पंचायत दिया है, तो बिल्कुल आप उस आधार पे आंसर लेंगे। ठीक है, तो आंसर बताइए क्या होगा, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और राज्य पंचायत। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद रखना है ग्राम पंचायत। क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें तो ग्राम सभा के विषय में सही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक होता है, बिल्कुल सही है। याद रखना है प्रत्येक 3 माह में कम से कम ग्राम सभा का क्या होता है, एक सम्मेलन होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, याद रखना है प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की गणपूर्ति होगी, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 होता है। 1/10 होता है क्या? नहीं होता। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होता है, तो याद रखना है सरपंच के साथ साथ पंच भी होता है, आपको दोनों को लेना है आंसर में, ठीक है। क्या चीज़ लोगे? ग्राम सभा के विषय में सही क्या है, तो ग्राम सभा प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक होगा। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए केवल सरपंच भी नहीं बल्कि आपका सरपंच और पंच दोनों जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो आंसर याद रखना है आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 3 नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, 1 और 2। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 1 और 2, दोनों को साथ में लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगातार विवाद रहता है। क्योंकि मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है कि गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच दोनों जिम्मेदार होते हैं, और जब व्यापम आपके पेपर में प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर यदि किसी सिंगल को आपने लिया है तो उसको आंसर गलत ले लेता है। इसीलिए इसमें याद रखना है कि सरपंच और पंच दोनों गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। समझ रहे हो कहने का मतलब? ऐसा नहीं है कि केवल सरपंच भर जिम्मेदार रहेगा, वो वाला ऑप्शन नहीं। व्यापम जो अधिकतर आपका लेता है वो क्या लेता है, सरपंच और पंच जो साथ वाला रहेगा उसको लेना है आपको ऑप्शन में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िए। और ठीक है, याद रखना है सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये तो सही है। जब सरपंच आपका उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो कौन करता है, उप सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच करेगा क्या? नहीं। सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ पंच करेगा क्या? नहीं। वरिष्ठ सदस्य करेगा क्या? नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 और 5, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, सही क्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 और 5। तो बिल्कुल आंसर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, सी ऑप्शन, 1 2 और 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उसके बीच आ चुका है सीजी पुलिस। कई लोगों का सपना होता है वर्दी पहनने का, तो बिल्कुल जिनका सपना है लगातार बरकरार, साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ पुलिस के इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? अब तक जो मैं बात कर रहा था वो ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर कर रहा था, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? दूसरा, मैंने क्लास में कई बार बताया है, यदि ग्राम सभा की गणपूर्ति कहता है तो इसमें महिला गणपूर्ति आवश्यक है। कहाँ के मामले में? ग्राम सभा के मामले में महिला गणपूर्ति क्या है, आवश्यक है। हमेशा याद रखना, ग्राम सभा के मामले में महिला गणपूर्ति आवश्यक है। पर यदि वो बात करता है ग्राम पंचायत का, यदि वो बात करता है जनपद का, और यदि वह बात करता है जिला का, और यदि वह बात करता है जिला का, तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की यदि वह बात करता है तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है ग्राम, जनपद और जिला में आपका महिला गणपूर्ति आवश्यकता नहीं है। महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, याद रखना है,
ठीक है, केवल महिला गणपूर्ति कहाँ पर आवश्यक है? ग्राम सभा में, और वो भी कुल सदस्य संख्या का 1/3। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? सामान्य क्षेत्र में 1/10, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या होगी? महिला। लेकिन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन की ओर आए हम, तो आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच और पंच। तो पहला और तीसरा ऑप्शन है कि नहीं? तो बिल्कुल याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था, जिसमें लिखा था केवल सरपंच का नाम, सरपंच गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी है कि नहीं करके। तो पिछले बार व्यापम ने क्या किया था? जो सरपंच और पंच का जोड़ा वाला था उसको उसने सही आंसर माना था, जबकि नियम के तहत देखोगे तो आपका सरपंच भी गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है और पंच भी, तो दोनों को लेना था आंसर में, पर पता नहीं व्यापम ने किस हिसाब से आंसर लिया था उस टाइम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की व्याख्या एवं अभिलेख किस भाषा में लिखी जाती है? क्या आपको छत्तीसगढ़ी आता है करके वो छत्तीसगढ़ी में लिखेगा, कि आपको अंग्रेजी आता है करके अंग्रेजी में लिखेगा, हिंदी आता है करके हिंदी में लिखेगा, या किसी भी भाषा में लिखेगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही किस अभिलेख में की जाती है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है हिंदी। क्या होगा आपका आंसर? हिंदी। बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की शक्तियां और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है राज्य विधान मंडल। कौन करता है आपका? राज्य विधान मंडल। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 23 जनवरी को क्या होता है जी? सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती। सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती, इसी दिन आपका बैठक होगा। 14 अप्रैल, जिसमें साध्य पीएससी एकेडमी में चल रहा है डिस्काउंट 20% का, जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसमें। और 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर जी की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, 20 जुलाई को कुछ नहीं होता, 2 अक्टूबर को क्या होता है बताना पड़ेगा क्या? लो इसे भी बता देता हूं, गांधी जयंती। और इसके अलावा 20 अगस्त को क्या होता है आपका? तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि इस दिन भी होता है। और अगला आपका जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 जुलाई। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना आवश्यक है? अचानक से बैठक रखना है तब की बात कर रहा है, तो याद रखना है ग्राम सभा के आपात बैठक की बात करता है, तो इसके मामले में क्या याद रखना है आपको? याद रखना है कम से कम 3 दिन पहले आपको सूचना देना ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांवों के समूह के रूप में निर्दिष्ट करेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांवों के समूह के रूप में निर्दिष्ट करेगा? मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं। स्पीकर? सरपंच? बल्कि आंसर क्या होगा? राज्य का राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला परिषद, कलेक्टर या ग्राम पंचायत? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहां पर छोटा सा चीज क्लियर नहीं किया तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाना है। क्या बुलाना है? ग्राम सभा का बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद यानी कि आपके जिला पंचायत का अध्यक्ष भी करता है, कलेक्टर भी कहता है। अब इसका आंसर यदि आप देखेंगे तो आंसर क्या लिया गया है? 1 2 3। अब इसके पीछे भी कारण है। आंसर यहाँ पर 1 2 3 इसलिए किया गया है क्योंकि जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष और कलेक्टर के कहने पर सरपंच कितने दिन के भीतर बैठक बुलाता है? 30 दिन के भीतर बैठक बुलाता है। और इस वाले ऑप्शन में इस आधार पे कर दिया गया है चूँकि आपके बैठक बुलाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सरपंच अगर देता, यहाँ पर अगर सरपंच देता ये वाले ऑप्शन में तो भले ही हम उसको लेके चलते। इसी कारण से उसने आंसर क्या लिया है? आपका सी लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस अधिनियम को बताइए जो छत्तीसगढ़ के ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1996, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1994, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के कुल संख्या के खाली स्थान उपस्थित ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है कि इसमें वो किसकी बात कर रहा है? गणपूर्ति का। इसमें वो किसकी बात कर रहा है? तो याद रखना है गणपूर्ति की बात कर रहा है। और ग्राम सभा में याद रखना है गणपूर्ति होती है 1/10, जिसमें कितनी महिलाएं होती हैं? 1/3। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, यदि ग्राम सभा कहेगा तो ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है। यदि ग्राम सभा कहेगा तो ग्राम सभा में महिला गणपूर्ति आवश्यक है। लेकिन यदि वो बात करता है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो उसमें आपके महिला गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, ठीक है। और बिल्कुल यदि आप सहायक शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो साध्य PSC एकेडमी में लगातार क्लासेस चल रही है। इसके अलावा 2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1918 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में होता है। तो याद रखना है, ग्राम सभा की बैठक की बात कर रहा है तो याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में। ठीक है, याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में एक बार, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। ठीक है, तो इतना देखना था हमें आज की क्लास में। जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बहुत सारे बच्चे, आज महावीर जयंती है, 12 अप्रैल को आपका हनुमान जयंती है और 14 अप्रैल को आपका अंबेडकर जी का जयंती है। तो बिल्कुल 10 से 14 अप्रैल तक इस मेगा ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, जिसमें आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप एडीओ की क्लास ज्वाइन करें, ADI, पुलिस, SI, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, CGP, CA या व्यापम के अंतर्गत आने वाले आपके आमीन पटवारी, बिल्कुल इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुलाकात होगा बहुत सारी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।